पंडित बीडी पांडे कैंपस चुनाव में एनएसयूआई के सागर जोशी अध्यक्ष तथा हर्षवर्धन पांडे को उपाध्यक्ष चुना गया है। विजेता पदाधिकारी ने विजय जुलूस निकालकर छात्र छात्राओं का सहयोग के लिए आभार जताया। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के सागर जोशी ने अपने प्रतिद्वंदी पंकज कुमार को पराजित किया। सागर को 423 मत, पंकज कुमार को 343 तथा एबीवीपी के हरेंद्र दानू को 317 मत प्राप्त हुए। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन पांडे ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए संस्कार भारती को बड़े अंतर से पराजित किया। हर्षवर्धन पांडे को 647 तथा संस्कार भारती को 283 मत प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि दीपांशु आर्य, सांस्कृतिक सचिव दिया खेतवाल, कोषाध्यक्ष मनीष चौबे, संयुक्त सचिव पीयूष तिवारी, सचिव ललित कुमार तथा दिव्या दानू को छात्रा उपाध्यक्ष निर्विरोध तौर पर चुना गया। कैंपस के निदेशक प्रोफेसर जीएल शाह तथा छात्र संघ प्रभारी डॉक्टर पुष्पा ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर सभी का आभार जताया। विजेता छात्र संघ कार्यकारिणी ने कैंपस के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा दोहराया है। सर्वप्रथम सभी छोटे बड़े भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कोषाध्यक्ष बनाया बीडी पांडे कैंपस का, और दिल से उनका धन्यवाद जो मेरे दिन रात सहयोग के लगे थे, उनको मैं दिल से आभार करना चाहूँगा। बड़े भाई अंकुर उपाध्याय जी और रोहित खैर जी और मेरा बड़ा भाई अनिल चौबे और उसके सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। पहले मैं बागेश्वर कैंपस के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मैं सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने जो पहले आप सभी को कहा था, मैं समस्त छात्र छात्राओं को कहा था कि मेरा मकसद इस कैंपस में राजनीति करना नहीं, मेरा मकसद इस कैंपस में नेता बनना नहीं है, मेरा मकसद है आप सभी का लीडर बनना। और मैं इस कैंपस में करके दिखाऊंगा कि एनएसयूआई क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई राहुल कुमार ने इस कैंपस के लिए कार्य किया था, मैं और मेरा भाई सागर, हम उससे भी अधिक काम, जो काम अभी बच चुके हैं, जो काम अभी भी नहीं हुए, उन कामों को पूर्ण करेंगे। और इस कैंपस में नेतागिरी नहीं करने हम लोग यहाँ पर आए नहीं है। और मैं समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, आज इस कैंपस में इतनी समस्याएं हैं जो अभी भी जो की तो बनी हुई है, मेन समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं हो पाई है। तो मैं उन समस्याओं का निवारण करने का कार्य करूँगा। और साथ में मैं समस्त छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा, देखिए हमारी बहनें लगातार होम साइंस से एमए करती है, होम साइंस से बीए करती है, बहुत सारी बहनें होम साइंस पढ़ती है। लेकिन इस कैंपस में आज भी देखिए आप देखने को मिलेगा कि एमए में अभी भी होम साइंस नहीं है, और साथ ही साथ एलएलबी नहीं है, एलएलएम नहीं है। तो मैं समस्त छात्र छात्राओं को ये वादा कर रहा हूँ कि इस कैंपस से कि जल्द से जल्द हम यहाँ पर होम साइंस लाने का काम भी करेंगे और एलएलबी लाने का काम करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम इस कैंपस में आवाज़ उठाएंगे और इस कैंपस के हर समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष ने कहा है कि मैं शपथ नहीं लूंगा, तो आपका क्या? जी, मैं भी शपथ नहीं लूंगा, शपथ नहीं लेंगे जब तक ये बीएससी का जो भवन है हमारी बहनों के लिए। देखिए, आज जब बारिश होती है, 2 दिन लगातार बारिश होती है, तो छत टपकने लग जाती है। करंट के तार ऐसे छोड़े हुए हैं, बिल्कुल पूरे नंगे छोड़े। अगर किसी बहन को करंट लग जाता है तो शायद उसको कोई नुकसान हो सकता है। तो मैं शपथ नहीं लूँगा, ना मेरा भाई शपथ लेगा। अगर मैं निदेशक सर से यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक अगर वो जल्द से जल्द इस जो भवन है इसको अगर हैंड ओवर करते हैं और बच्चों की क्लासें इसमें संचालित करते हैं, तो तभी हम लोग शपथ लेंगे। धन्यवाद। मैं समस्त छात्र छात्राओं का, कैंपस के समस्त छात्र छात्राओं का धन्यवाद अदा करता हूं। जिस प्रकार से छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई पर भरोसा दिखाया है, लगातार दूसरी बार हमारा अध्यक्ष प्रत्याशी और निर्विरोध सचिव प्रत्याशी जीता है। मैं समस्त छात्र छात्राओं को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। और यह एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है, मैं तमाम छात्र छात्राओं की जीत है और धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये छात्र शक्ति की जीत है। धन्यवाद। देखिए, ये जीत सिर्फ एनएसयूआई की नहीं है या हम सब की नहीं है, ये सभी छात्र छात्राओं की जीत है कि उन्होंने एनएसयूआई पर भरोसा दिखाया और एनएसयूआई का अध्यक्ष प्रत्याशी और महासचिव में प्रत्याशी को निर्विरोध चुनकर यहाँ पर जो है हमारे कैंपस के कार्य करने के लिए भेजा। मैं सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इसी प्रकार एनएसयूआई के साथ लगातार बने रहें, आपको इस कैंपस को बेहतर से बेहतरीन बनाकर दिखाएंगे। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनने मुझे सांस्कृतिक सचिव पद पे जिताया है। और मेरी ये चीज़ें रहेंगी कि कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ करना चाहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करूँगी, जिससे बच्चों लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। दिव्या दानू, BA 5th सेम, छात्रा उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे निर्वाचन निर्विरोध
छात्र उपाध्यक्ष जिताया और आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ और आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा लायक समझा कि मैं पीजी कॉलेज में छात्र पक्ष की। तो इसी के साथ में कैंपस में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होंगी तो उस सुविधा को हम पूरा करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य हो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी समस्त छात्र शक्ति का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस कैंपस में समस्त शिक्षकगणों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस छात्र संघ चुनाव को सफल बनाने में यहाँ पर जितने भी कर्मचारी जो भी पुलिस के कर्मी यहाँ पर को मौजूद थे उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार समस्त छात्र शक्ति ने मेरे पर एक भरोसा करके मुझे इस पद पर यहाँ पर को रखा है, आज अपने समर्थन से मैं इस पद पर विजयी हुआ, उनके समर्थन से मैं इस पद पर विजयी हुआ हूँ, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा होने का काम यहाँ पर कैंपस बागेश्वर में करूँगा। और मैं जिस प्रकार मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से अपने नामांकन के दिन बताया था कि जब तक इस कैंपस बागेश्वर में ये जो बीएससी का भवन जो वर्षों पुराना भवन इस कैंपस में है, ये इस कैंपस के नाम नहीं हो जाता, इसको ये जब तक हैंडओवर इस कैंपस बागेश्वर के नहीं हो जाता तब तक मैं इस कैंपस में शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। धन्यवाद। इस कैंपस में सबसे मेन जो मेरा मुद्दा था, इस कैंपस को कैंपस सा बनाना। मेरे कैंपस में समस्त छात्र छात्राएं कई प्रकार से फीस देने का काम करते हैं, जिसमें से उनकी फीस तो 1500 रुपये इस कैंपस में रहती है, लेकिन जो सुविधाओं के लिए वो फीस इस कैंपस में देते हैं वो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं है। मैं चाहूँगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सुविधाओं को मेरे छात्र छात्राओं तक पहुँचाने का काम करूँ। मेरा उद्देश्य रहेगा इस कैंपस के हर कोने में बैठा छात्र उसके पास इस कैंपस का विकास पहुँचने का कार्य करेगा। हाँ, जैसा कि आज यहाँ पे छात्र संघ चुनाव थे, तो चुनाव तो मात्र 2 ही पदों पे थे, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जिसमें कि जो टोटल निर्वाचित प्रत्याशी हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं वो हैं दीपांशु आर्या, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। सांस्कृतिक सचिव पद हेतु दिया खेतवाल, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। कोषाध्यक्ष पद हेतु मनीष चौबे, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उसके अलावा संयुक्त सचिव पद हेतु पीयूष तिवारी, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सचिव पद हेतु ललित कुमार, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष छात्रा, इसमें दिव्या दानू, वो निर्विरोध निर्वाचित हुई। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मात्र 2 पदों पर आज इलेक्शन था, तो उपाध्यक्ष पद हेतु उपाध्यक्ष छात्र पद हेतु जो हमारे विजयी जो प्रत्याशी हैं या जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं वो हैं हर्षवर्धन पांडे, और अध्यक्ष पद हेतु जिनका निर्वाचन हुआ वो हैं सागर जोशी। तो फ़िलहाल तो बहुत अच्छे से निपट गया है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं वो आएँ और शपथ ग्रहण समारोह अतिशीघ्र निपट जाए तो ज़्यादा सही है। मैम, जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, बड़ी चुनौती आपके लिए रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं को, प्रशासन को, अपने स्टाफ को? शांतिपूर्ण तरीके से जो इलेक्शन हमारा निपटा, इसके लिए मैं संपूर्ण बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मीडिया प्रभारी और जो भी मेरे छात्र संघ, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितना भी मेरा परिसर का जो प्राध्यापक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि सभी के सहयोग से ये जो छात्र संघ चुनाव था वो अच्छे से निपट गया है। बस यही कहना चाहूँगी कि सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और नवनिर्वाचित जो प्रत्याशी हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वो अच्छा करें, अपने कैंपस को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने छात्र छात्राओं को, जिन्होंने ये चुनाव संपन्न कराने में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमें सहयोग किया। मेरे कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हों या शिक्षणोत्तर, सभी का विशेष सहयोग रहा। बहुत कम स्टाफ के बावजूद शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से सारा सहयोग मुझे मिला है, चाहे देर रात तक ये काम करना पड़ा। और उसके बाद सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जिन लोगों ने हर वक्त हमारी जो ये सुरक्षा व्यवस्था है या अनुशासन है ये बनाए रखने में पूरा कैंपस में सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाई।
लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।